हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है कि अमीर और अमीर क्यों बनते जा रहे हैं और गरीब अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। रतन टाटा जी ने एक बार कहा था कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीष लालवानी। आई एम इंग्लिश एंड मोटिवेशनल ट्रेनर। आज मैं आप लोगों को ऐसी 3 हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूं जो हर ग्रेट पर्सनालिटीज, भले ही वो वॉरेन बफेट हो, बिल गेट्स हो, स्टीव जॉब हो, इलोन मस्क हो या मुकेश अंबानी हो, सब में होती है। अगर आप भी इन 3 हैबिट्स को बना लेते हैं तो कुछ ही समय में आप भी रिच बन सकते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट हैबिट ऑफ रिच पीपल वह है इन्वेस्ट इन असेट्स। फ्रेंड्स, वैसे आपने स्कूल में कॉमर्स में असेट्स और लायबिलिटीज की डेफिनेशन पढ़ी होगी, पर मैं आपको आज डिफरेंट डेफिनेशन देने वाला हूँ। असेट्स मतलब वह चीजें होती है जो हमारी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटीज वह चीजें होती है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। जैसे फ्रेंड्स, सपोज आपने कोई एक कार खरीदी, वह कार आप रेंट पर चला देते हैं तो वह आपके लिए हो जाएगा असेट्स, क्योंकि उसकी वजह से आपको इनकम हो रही है। पर अगर वही कार आप सिर्फ स्कूल कॉलेज जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए या फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए करते हैं तो वही कार आपके लिए हो जाएगी लायबिलिटीज। सपोज आपने कोई 20,000 रुपए का एक मोबाइल खरीदा और उस मोबाइल का यूज आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए करते हैं, जैसे कस्टमर्स को कॉल करना, मैसेज करना या दूसरी एप्लीकेशंस यूज करना, तो यह आपके लिए असेट्स हो जाएगा। और अगर आपने कोई एक 20,000 रुपए का मोबाइल खरीदा जिसमें सिर्फ आप फेसबुक, व्हाट्सएप या दूसरी अननेसेसरी चीज चलाते हैं जिसकी वजह से आपको कोई इनकम नहीं होती, तो वह आपके लिए लायबिलिटीज हो जाएगा। फ्रेंड्स, जितने भी रिच पीपल होते हैं उनका 80% इन्वेस्टमेंट असेट्स में होता है और 20% स्पेंड लायबिलिटीज में होता है। अब आप एक बात और कहेंगे कि सर, शौक बड़ी चीज है। तो फ्रेंड्स, जितने भी रिच पीपल होते हैं वे अपने इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आता है उसके भी इंटरेस्ट से अपने शौक पूरे करते हैं। तो अगर आप भी रिच बनना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा असेट्स होने चाहिए और कम से कम लायबिलिटीज होनी चाहिए। फ्रेंड्स, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एक बार एक पेंटर जब बूढ़ा हो जाता है तो वह सोचता है क्यों ना अब मैं ये काम मेरे बेटे को सिखा दूं ताकि वह भी कमाकर अपना जीवन यापन चलाता रहे। तो वह अपने बेटे को बुलाता है और उसे पेंटिंग बनाना सिखाता है। उसका जो बेटा होता है वह पेंटिंग बनाता है और कुछ दिन के बाद वह पेंटिंग मार्केट में बेचने जाता है। जब वो मार्केट में पेंटिंग बेचने जाता है तो उसको उस पेंटिंग के 200 रुपए मिलते हैं, तो वह बहुत खुश होता है और अपने पिताजी के पास जाकर बोलता है, पापा मुझे और पेंटिंग बनाना सिखाइए, आपको जरूर और कुछ आता है, इसलिए आपकी पेंटिंग 2,000 रुपए में बिकती है और मेरी पेंटिंग 200 रुपए में ही बिकी। तो उसके पापा और पेंटिंग बनाना सिखाते हैं, तो फिर वो पेंटिंग बनाता है। नेक्स्ट टाइम उसकी जो पेंटिंग है वो 500 रुपए में बिकती है। फिर वह उसके पापा के पास जाता है और कहता है कि पापा आपको और कुछ जरूर आता है, इसलिए आपकी जो पेंटिंग है वह 2,000 रुपए में बिकती है और मेरी पेंटिंग मात्र 500 रुपए में बिकी। तो वह उसके जो पापा हैं उसे फिर पेंटिंग बनाना सिखाते हैं। कुछ दिन के बाद फिर वह उसकी नई पेंटिंग को मार्केट में बेचने जाता है तो उसे 1,500 रुपए मिलते हैं। फिर वो उसके पापा के पास आता है और कहता है, पापा आपको जरूर और कुछ पता है, इसलिए आपकी पेंटिंग 2,000 रुपए में बिकती है और मेरी पेंटिंग मात्र 1,500 रुपए में बिकी है। तो उसके पापा और उसे पेंटिंग बनाना सिखाते हैं। फिर जब नेक्स्ट टाइम वो मार्केट में पेंटिंग बेचने जाता है तो उसकी पेंटिंग के उसे 3,000 रुपए मिलते हैं। फिर कुछ दिन के बाद जब वह रूम में अकेला पेंटिंग बना रहा होता है तो उसके पिताजी उसके पास आते हैं और उसे उसकी गलती बताते हैं। जब उसके पिताजी उसे उसकी गलती बताते हैं तो वह उसके पिताजी से कहता है, पापा मेरी पेंटिंग 3,000 रुपए में बिकती है और आपकी पेंटिंग मात्र 2,000 रुपए में बिकती है, मुझे अब आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि अब तेरी जो पेंटिंग है वह 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं बिकेगी। तो बेटा बोलता है, पापा क्यों? तो उसके पिताजी बोलते हैं कि यही बात
मैंने मेरे पिताजी से कही थी और मेरी पेंटिंग उसके बाद 2000 रुपये से ज़्यादा की नहीं बिकी। तो फ्रेंड्स, मैं भी आपको बताना चाहूँगा, जितने भी रिच पीपल होते हैं वह उनका जो इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर करते हैं, अपनी ग्रोथ, अपनी स्किल्स को बढ़ाने में करते हैं। और आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन हम कुछ नया न सीखें। तो फ्रेंड्स, आप भी एक आदत बना लें कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा असेट्स में प्लस आपकी ग्रोथ, आपकी नॉलेज में होना चाहिए, न कि लाइबिलिटीज़ में। फ्रेंड्स, सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, रिच पीपल ऑलवेज फोकस ऑन बीइंग मास्टर ऑन अ पर्टिकुलर थिंग। कि जितने भी रिच पीपल होते हैं वह एक चीज पर फोकस करते हैं, ना कि 10 चीजों पर। फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपके पेट में अगर दर्द होता है तो आप किसके पास जाना चाहेंगे? एक ऐसे डॉक्टर के पास जो पेट का स्पेशलिस्ट है, या ऐसे डॉक्टर के पास जो पूरी ओवरऑल बॉडी का ट्रीटमेंट करता है? फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आप कौन से टीचर्स को प्रेफरेंस देंगे? उस टीचर को जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश में मास्टर हैं, या फिर उस टीचर को जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? ऑब्वियसली आप हर फील्ड में स्पेशलिस्ट ढूंढेंगे। फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भगवान कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया तो उसके कुछ समय के बाद यह बात आई कि भगवान श्री कृष्ण को अब अच्छी शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाना चाहिए। तो कुल गुरु ने यह बताया कि शिक्षा का जो केंद्र है वैसे तो काशी है, पर जो भगवान श्री कृष्ण को शिक्षा दे सकते हैं श्रेष्ठ गुरु सांदीपनी जी, वह अभी उज्जैन में निवास करते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण उज्जैन पहुंचे और सांदीपनी जी से शिक्षा ग्रहण की। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए और इवन भगवान के लिए हमें किसी काम को करने के लिए स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, तो क्यों ना हम किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट बन जाएं और लोग हमें ढूंढते ढूंढते हमारे दरवाजे तक आ जाएं। फ्रेंड्स, थर्ड थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू, रिच पीपल ऑलवेज इन्वेस्ट देयर टाइम ऑन लर्निंग समथिंग न्यू। फ्रेंड्स, रतन टाटा जी ने एक बार स्कूल में स्पीच देते हुए कहा था, क्या आपको पता है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है जैसे मर्सिडीज, रोल्स रॉयल, फरारी, जैगुआर, वे अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट टीवी पर क्यों नहीं देते? क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो लोग टीवी देखते हैं वे उन्हें खरीद नहीं सकते, और जो खरीद सकते हैं वे टीवी नहीं देखते। सो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि आज टीवी एक एवरेज मेंटेलिटी का पर्सन देखता है, पर अगर आप रिच बनना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, तो आपको भी अपना जो समय है कुछ नया और डिफरेंट सीखने पर लगाना चाहिए। जैसे अगर आप चाहें तो YouTube पर नई वीडियोस देख सकते हैं जिससे कि आपको कुछ नया और डिफरेंट सीखने को मिल सके, कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, या लाइव कुछ सेमिनार्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा कुछ नया सीखते रहें। फ्रेंड्स, किसी ने सही कहा है, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।